तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10th और ये हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर 9.1 का जो है एक बहुत ही मजेदार प्रश्न है और काफी इंपॉर्टेंट भी है। ये कई बार जो है परीक्षा में आ भी चुके हैं। देखने में तो प्रश्न बहुत ही छोटा है, लेकिन अगर इसका फिगर आप बनाने की कोशिश करेंगे तो कम से कम जो है 3 से 4 बार आपको जो है क्वेश्चन पढ़ के जो है समझना पड़ेगा कि आखिर क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्योंकि जब तक फिगर नहीं बनेगा तब तक तो सवाल बनेगा नहीं। तो यहाँ पे क्या है कि एक 7 मीटर ऊंचा एक भवन है। मान लेते हैं ये जमीन है और यहाँ पे एक भवन खड़ा कर देते हैं, ठीक है। अब कह रहा है क्या है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, तो शिखर हमारा ये है, देखते चलिए करवट से, ठीक है। क्योंकि जैसे ही फिगर बना तो समझिए प्रश्न जो हमारा सॉल्व हो गया। भवन के शिखर से एक टावर है, केबल टावर। तो टावर आप कहीं खड़ा कर देते हैं, लीजिए भवन से बड़ा होगा हमारा टावर, तो कुछ इस तरह से। तो कह रहा क्या कि भवन के शिखर से टावर के शिखर, मतलब ये हो गया भवन का शिखर, लीजिए ये भवन और ये हो गया हमारा टावर, ठीक है। तो ये टावर का शिखर, कह रहा भवन के शिखर से टावर का शिखर। तो वैसी स्थिति में जब कहा जाए तो इसके समतल जो है, पैरेलल जो है, हमें क्या करना है, एक लाइन खींच लेना है यहां से, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए कहा जा रहा है क्या कि भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक। उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब जब तक नहीं यहाँ पे ये हम पहला लाइन खींचेंगे तो आखिर कोण बनेगा कहाँ, क्योंकि कोण बनने के लिए तो है हमारा कोई समतल जगह चाहिए। तो वैसी स्थिति में जो है हमें एक इसके पैरेलल जो है एक लाइन यहाँ पे खींच लेंगे, ठीक है। 60 डिग्री का यहाँ पे कोण बना। अब देखिए अगला लाइन है तो इसके पाद का अवनमन कोण, ठीक है। इसके पाद, अब पाद का मतलब हम बताएं क्या है कि जड़। अब किसके जड़ के बारे में बातें हो रही है, ये जानने के लिए आपको फिर से जो है प्रश्न पढ़ना होगा। कह रहा है क्या भवन के शिखर से एक टावर और इसके पाद तो टावर का जो जड़ है, टावर का जो जड़ है, इसी के साथ भवन के शिखर से अवनमन कोण कह रहा है यहाँ पे कितना है, ये 45 डिग्री है, 45 डिग्री है। समझ में आई, भवन के शिखर से, ठीक है। उसके बाद देखिए और इसके पाद यानी कि जड़, तो किसका जड़, तो टावर के, यहां से जो एंगल बन रहा है दोनों, वो टावर के शिखर एक बार में 60 डिग्री और इसके पाद यानी कि जड़ से जो कोण बन रहा है वो 45 डिग्री का बन रहा है। तो दोनों बातें जो है टावर का ही हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे दोनों बातें, एक बार जो है टावर का जो है टॉप लेना है और दूसरी बार जो है यहाँ का बॉटम लेना है। और यहाँ जो एंगल बनेगा, हम जानते हैं कि दो लाइन अगर पैरेलल हो और तीसरी लाइन उसको काटे तो एकांतर कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। मतलब ये 45 है तो ये भी हमारा जो है 45 ही बनेगा। चलिए अब इसके आधार पे जो है एक अच्छा खासा जो फिगर बना लेते हैं ताकि देखने में जो है सुंदर लगे। तो यहाँ पर जो है फिगर बनके तैयार है हमारा, अच्छा खासा, देखने में तो अच्छा लग रहा है। अब देखिए तो यहाँ पे हमारा क्या है, ए बी जो है भवन है और सी डी जो है ये केबल टावर है, ठीक है। कहा क्या कि भवन के जो चोटी है, शिखर है, उससे टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री बना दिए और टावर के जड़ से यानी कि पाद से जो है अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो अवनमन कोण चूंकि यहाँ पे बनेगा और इसका जस्ट अपोजिट यहाँ पे बनेगा, क्योंकि जब ये लाइन पैरेलल है बीसी और एई और एसी जो है तिर्यक छेदी रेखा है, तो वैसी स्थिति में ये दोनों जो है एकांतर कोण हो जाएगा। मतलब ये 45 तो ये 45। इस फिगर में जो है कौन क्या है उसके लिए हम यहाँ पे मान लिए हैं कि ए बी हमारा भवन है, सी डी एक केबल टावर है और एक पॉइंट ये जो रचना किए हैं एक्स्ट्रा, इसको मान लिए हैं कि बिंदु ए से ए पैरेलल बीसी जो है हमने खींच लिया। तो ऐसी स्थिति में ए बी बराबर 7 मीटर, सी बराबर भी 7 ही होगा। क्योंकि जब ये ए बी 7 है तो हमारा जो है सी भी 7 होगा और बी सी जो निकलेगा वही हमारा ए ई होगा। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे देखिए चलते हैं त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। अब क्या बोले, अब जब तब त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा, लगा देते हैं, हमको निकालना बी सी, ठीक है। 10 डिग्री, 10 क्या होगा, ए बी अपॉन बी सी। 1045 का वैल्यू क्या होगा, ये 1 और ए बी का मान है 7 मीटर
BC देवा पता नहीं। यहां से इसलिए हम कह सकते हैं कि BC का जो मान आ गया ये 7 मीटर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और जब BC का मान 7 आया तो AE का मान भी हमारा क्या होगा, 7 ही होगा। इसको कर देते हैं समीकरण 1, ताकि बाद में कोई दिक्कतें परेशानी ना हो। जब ये 7 आ गया तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 7 मीटर, ये भी हमारा 7 ही होगा। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा त्रिभुज में। चूंकि हमसे पूछा क्या गया है, टावर की ऊंचाई पूछा गया है। तो टावर देखिए हमारा यहां से लेके यहां तक टावर है। चूंकि हमें सीई का मान तो पता है 7 मीटर, तो अगला जो मान निकाला हमें डीई का निकाला, यहां से लेके यहां तक का वैल्यू। तो ऐसा करते हैं कि ए ई डी त्रिभुज चले जाते कहाँ, ए ई डी में। नीचे से कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि नीचे जो भी चाहिए था हमको मिल चुका है। अब जो काम करना है ऊपर के लिए, ठीक है। तो ए ई डी में पुनः त्रिभुज, यहां ले लेते हैं पुनः त्रिभुज, त्रिभुज ए ई डी में, और ए ई डी में लगा देते हैं यहां भी tan 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 यानी कि tan थीटा, और tan 60 डिग्री। tan 60 क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा P बाय बी यानी कि DE अपॉन AE। ठीक है, DE अपॉन AE। अब tan 60 का वैल्यू कितना है, tan 60 का वैल्यू जानते हैं कि √3 होता है। D तो फाइंड करना है, D फाइंड करना है। AE का मान कितना है हमारा 7, और ये कहां से आया, तो आप यहां भी मेंशन कर सकते हैं कि समीकरण 1 से जो है कूद के आया है। ठीक है, समीकरण 1 से, क्योंकि यहाँ A का वैल्यू भी तो 7 मीटर है, क्योंकि BC जो है A के बराबर है। ठीक है, इसलिए यहां से हमारा फाइनल क्या आ गया है, DE इक्वल टू 7√3। अब देखिए यहाँ पे टावर हमारा दो खंड में बटा हुआ, एक C से E तक और एक E से D तक। अब C से E तक का मान है 7 मीटर और E से D तक आया 7√3। अरे जोड़ दो ना दोनों को, दोनों को जैसे ही जोड़ेंगे हमारा आंसर हो जाएगा, और यही जो है टावर की ऊंचाई होगी। हम जोड़ेंगे कहाँ, इसके लिए जगह बनाना, और जगह बनाने के लिए तुमको ये उतारना होगा। ठीक है, उतार लिए हो, बहुत तेज हो गए हो। अतः टावर की ऊंचाई क्या लिखेंगे अगला स्टेप, अतः केवल टावर या केवल टावर, टावर की ऊंचाई। अब टावर जो हमारा दो हिस्सों में है, तो दोनों को जोड़ दो ना। कितनी बार बताएं कि CE प्लस ED यही हमारा जो है टावर है। तो C का वैल्यू कितना आया है, CE 7 मीटर प्लस ED कितना है, तो 7√3 है। कोई दुख परेशानी नहीं है, बहुत अच्छा, ये हो गया मान। अब रहा इसको कैलकुलेशन करना। अगर तुम आगे जाओगे एक स्टेप, तो अगला स्टेप में क्या होगा, 7 कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस √3। और अगर तुम किताब में जाओगे तो किताब में यहीं पे आंसर छोड़ दिया है, 7 इंटू 1 प्लस √3 मीटर आंसर। लेकिन हम कहेंगे इसको अंतिम पड़ाव तक पहुंचा दो। ठीक है, अंतिम क्षण तक लेके चले जाओ, जहां तक ये जा सकता है, ताकि ये उठ के पानी नहीं पी सके। तो हम कहेंगे क्या कि इसको जो है सॉल्व करो। √3 का वैल्यू जानते हैं क्या होता है, 1 प्लस 1.732 भी होता है। हम कहते हैं दो ही पॉइंट के बाद दो ही अंक तक लो, है ना, जब तक मान नहीं दिया। ये हो गया हमारा 7 इंटू 2.73 मीटर, और फाइनल इसमें जो है गुना कर दो, तो ये हो गया 7 या 21, 7 या 21, 7 49 और 2 51, 14 और 5 19, 19.11 मीटर। और यही हमारा क्या हो जाएगा, केवल टावर की ऊंचाई। तो कैलकुलेशन यहां ना छोड़ो, इतना कर दो एक स्टेप, ताकि उसको लगे कि वाकई में बच्चा जो है जानता है, जानकारी है इसको। तो चलिए इसी जानकारी के साथ मिलते हैं अगले प्रश्न में, तब तक के लिए